पुतली चीखी, मैयो। वो असगरी को संभालने लगी। असगरी जमीन पर पड़ी हुई रो रो कर कह रही थी, ये तो जुल्म है हुजूर, अंधेर है। मैं सच कहती हूँ, सुल्तान नहीं आया, नहीं आया। हम पर जुल्म अन्याय करके तुम भी कभी सुखी नहीं रहोगे। तुम्हारे घर में भी औरतें हैं, उनकी भी इज्जत आबरू है। श्यामराव ने इस बार लपक कर पुतली का हाथ पकड़ा और उसे झकझोर डाला। तू बोल, जल्दी बोल, सुल्तान आया था? सुल्तान आया था ना? पुतली की चुनरी एक ओर जा पड़ी, छातियां अंगिया से उभरी दिखने लगीं। उसने श्यामराव की पकड़ से छूटने का असफल प्रयत्न किया। रो उठी, छोड़ मुझे, सच कहती हूँ सुल्तान नहीं आया। नौटंकी के बाद मिला भी नहीं। असगरी जैसे तैसे धरती से उठी। अब वो घिघिया नहीं रही थी, बल्कि क्रोधित होकर श्यामराव पर मुक्के बरसाने लगी थी। इसे छोड़ दे हत्यारे, तेरी अपनी माँ बहनें नहीं हैं क्या? छोटे थानेदार ने श्यामराव को लगातार मुक्के खाते हुए देखा तो झपट कर असगरी को खींचने लगा। श्यामराव ने पुतली को नहीं छोड़ा था। उसने उसे सीने से भींच लिया, इतनी जोर से कि वो चीख उठी। उसने गालियां दी, छोड़ मुझे, तो अफसर नहीं है, गुंडा है। असगरी को छोटे थानेदार ने ताकत से खींचकर दूर कर दिया। वो चीखती रही, छोड़ उसे, तेरा जवान बेटा मरे, दूसरों की इज्जत उतारता है, तेरे कीड़े पड़ेंगे, तेरी अपनी इज्जत धूल हो जाएगी। भरोसी, छोटे थानेदार ने सिपाही को पुकारा और जब वो आ गया तो असगरी को उसकी पकड़ में देते हुए बोला, इसे हवालात में बंद कर दे, हरामजादी देखें कब तक नहीं बतलाएगी। श्यामराव ने पुतली को अपने सीने से अलग कर दिया था और फिलहाल सिपाही के सामने पूछ रहा था, साली चीर डालूंगा, जल्दी बता, सुल्तान आया था या नहीं? कब आया था? उसका सीना गर्म करती है और हमसे कहती है कुछ पता नहीं। देखता हूं कैसे पता नहीं। सिपाही असगरी को दरवाजे की ओर खींच रहा था और वो चीख रही थी, तेरा नाश हो, तेरे कीड़े पड़े। अरे मैं ऊंचे ऊंचे अफसरों तक जाऊंगी, दिल्ली तक जाऊंगी, तू समझता क्या है रे हरामी? बुरा हो तेरा, तेरी माँ बहनों के सामने भी यही आएगा। छोड़ दे मेरी पुतली को। भरोसी उसे घसीटता हुआ बाहर ले गया। बरामदे में तैनात संतरी ने उसे घसीटने में मदद दी। श्यामराव चिल्ला रहा था, बोल, जल्दी बोल। पुतली रोई जोर जोर से। कमरे में सिर्फ श्यामराव और थानेदार थे। असगरी की चीख चिल्लाहट और रुलाई के स्वर अब भी आ रहे थे, पर वे बहुत मंदे थे। संभवतः भरोसी ने उसे हवालात में पहुंचा दिया था। पहुंच गई? श्यामराव ने छोटे थानेदार से सवाल किया। वो पुतली को मजबूती से पकड़े हुए था, जिसकी छटपटाहट थकान के कारण अब पूर्वापेक्षा कुछ ढीली हो गई थी। हाँ, पहुंच गई। साली बहुत हड़कंप मचाने लगी थी। छोटे थानेदार ने आश्वस्त होकर उत्तर दिया। तभी थाने के बाहर से मोटर की गर्राहट सुनाई पड़ी। क्या बात है? श्यामराव परेशान हुआ। छोटा थानेदार लपका हुआ बाहर गया, फिर तुरंत वापस लौटा, घबराता हुआ। बोला, डिप्टी साहब आए हैं। क्या? पुतली आज़ाद हो गई। दोनों थानेदारों ने जल्दी जल्दी ड्रेस संभाली। पहरे वाला सिपाही भीतर आ गया था। श्यामराव ने आदेश दिया, जल्दी से इसे और असगरी को घर छुड़वा दे। सिपाही पुतली को लेकर जाने लगा। श्यामराव ने उसे घुड़का, इधर से नहीं उधर से। उसने फुर्ती से कमरे का एक और दरवाजा खोल दिया, पीछे की तरफ वाला। इधर पुतली को साथ लिए सिपाही दरवाजे से गया, उधर डिप्टी साहब ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों थानेदारों ने मुस्तैदी से सल्यूट दी। मोतीराम की लाश ने पुलिस और जनसाधारण में फैली अफवाहों को साफ कर दिया। सारे अंदाजे गलत निकल गए थे। सुल्तान सिंह जिंदा था। उसने मुखबिर रास्ते से हटा दिया था। मोतीराम की मौत से पुलिस का सारा कार्यक्रम चौपट हो गया। बरसों की मेहनत के बाद एक आदमी तैयार किया था, सो सुल्तान ने उसे भी रास्ते से हटा दिया। अब जरूरत थी कुछ नए सहारे तैयार किए जाएं। पुलिस ने पहला निशाना पुतली पर लगाया। सुल्तान सिंह को पुलिस गतिविधि का हर समाचार मिलता रहता था। मोतीराम की लाश पाकर पुलिस विभाग में किस तरह खलबली मची थी, शंकर सिंह उसके जिंदा होने की खबर पाकर किस तरह परेशान है और श्यामराव को किस तरह अफसरों की डांट पड़ रही है आदि। इस बार नई खबर मिली। श्यामराव ने पुतली और उसकी बुढ़िया माँ को बहुत तंग किया। सुल्तान ने हाल ही में एक महंगी टेलीस्कोपिक राइफल 5 गुने दाम देकर खरीदी थी। उसी की सफाई कर रहा था। संदेशवाहक से समाचार पाकर एकदम पूछा, क्यों? संदेशवाहक ने बतलाया, पुलिस को खबर मिली थी कि तुम सतझिरी के बीहड़ों से निकले थे। फिर दरोगा ने पुतली और उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया और बहुत पीटा। संदेशवाहक आगे भी कुछ बतलाना चाहता था, पर हिचकिचाने लगा। और कहते हैं दोनों को रात भर हवालात में बंद रखा। गांव वाले कह रहे हैं कि वो फिर रुक गया। अच्छा, तू जा। सुल्तान ने उसे विदा कर दिया और हजारी को बुलाया। बोला,
पुतली पर बेकार जुल्म कर रही है पुलिस। हजारी चुप रहा। कुछ देर सुल्तान सिंह सोचता रहा, फिर बोला, पुतली को यहीं ले आओ, नहीं तो पुलिस वाले उस पर और अन्याय करेंगे। उन हरामजादों की जात खराब होती है। पर ठाकुर, हजारी ने कुछ कहना चाहा। पर क्या? सुल्तान बोला, सुना नहीं उन दोनों को हमारी वजह से क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। उस श्याम राव साले को तो मैं देख लूंगा, पर तुम लोग फिलहाल पुतली को यहीं ले आओ। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? वो नौटंकी में काम करने वाली औरत है, उसे ठिकाने पर लाओगे? बड़ा संदेह रहता है। तुम्हें भगवती का इष्ट भले हो, पर औरत जात से दूर ही रहना चाहिए। तिस पर पुतली जैसी औरत गिरोह के बीच में रहेगी? मेरा ख्याल है ये बात ठीक नहीं होगी। क्यों, इसमें क्या हुआ? सुल्तान की आवाज़ भारी हो गई। हजारी सिंह ने उसकी भारी आवाज़ और तीखी दृष्टि की तनिक भी परवाह किए बगैर अपनी बात जारी रखी। जरा ठंडे दिल से सोचो ठाकुर, पुतली पर पुलिस का चक्कर चल चुका है। जान के मुंह में अगर गिरोह को फंसवा बैठी तो? उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बड़ा खतरा है। इन रंडी बेड़नी और नाचने वालियों की जात का कोई भरोसा नहीं। फिर असली बात तो यह है ठाकुर कि औरत चीज़ ही बड़ी अजीब होती है। फर्ज करो कल गिरोह में ही किसी की आंख चढ़ गई तो आपस में ही सिर फड़ोल हो जाएगी। मेरी सलाह मानो, उसे अपने से दूर ही रहने दो। मुझे तेरी सलाह नहीं चाहिए, सुल्तान गुर्राया। मैंने भी औरतें देखी हैं, उनकी जात पहचानता हूँ। मुझे ये भी पता है कि बहुत से डाकू औरत के फेरे में मारे गए हैं, मगर हर कोई इसी तरह मारा जाएगा ये कोई बात नहीं है। मैं तुझसे जो कह रहा हूँ वही कर बस। मगर ठाकुर, हजारी ने एक और प्रयत्न किया। मैंने कहा ना। हजारी ने सिर झुका लिया। आज ही चले जाओ। हजारी बगैर टीका टिप्पणी किए तैयारी में लग गया। गिरोह में कानाफूसी होने लगी। औरत और फिर पुतली जैसी औरत, जिसका पेशा नौटंकी में काम करना हो, भला भरोसे की बात हो सकती है? औरत गिरोह के बीच में रहे और किसी का मन न बिगड़े, ये नामुमकिन है। गिरोह टूट जाएगा, जरूर टूट जाएगा। हजारी दुखी था। ये पहला वक्त था जब सुल्तान सिंह ने उसे इतने डांट डपट कर जवाब दिए थे। उसे क्रोध भी आया, पर सुल्तान सिंह, ऐसे आदमी पर क्रोध करना अलग बात है, निकाल सकना अलग बात। भीतर ही भीतर घुटकर रह गया हजारी सिंह। उसने 3 आदमी साथ लिए और आदेश पालन में रवाना हो गया। सुल्तान ने हजारी को डांट भले दिया हो, पर इसे उसका अफसोस था। ऐसे और भी कई मौके आए थे जब हजारी ने उसे समझाया था। कई बार वो जिद ही पकड़ लेता था, पर सुल्तान ने उससे कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया। आज न जाने क्यों वो खुद को रोक नहीं सका। वो जानता है पुतली का गिरोह में आना एक बड़े खतरे को बुलावा देना है, किंतु सब कुछ जानते समझते हुए भी उसे लगता है वो लाचार है। सुल्तान को इस किस्म की मौत से भी प्यार हो गया है। इस दुस्साहस भरे प्यार में भी कितनी शांति है। मौत अगर पुतली का रूप रखकर उसके पास आ रही है तो उसे मंजूर है। हजारी के चले जाने पर वो देर तक पुतली और मौत के बारे में सोचता रहा। ये सचमुच उसके अपने लिए भी कम हैरानी की बात नहीं थी कि मृत्यु की बीभत्स कल्पना के बावजूद वो तनिक भी परेशान या बेचैन नहीं हुआ था। वो उस समय जरूर विचलित हुआ जब उसे शंकर सिंह का ध्यान आया। कहीं पुतली के कारण उसका प्रण अधूरा न रह जाए, पर शायद ऐसा नहीं होगा। एक मौका फिर आ रहा है। खबर मिली थी कि शंकर सिंह किसी बारात में जाने वाला है। सुल्तान निर्णय कर चुका था। इस बार फिर पिछली कई बार की तरह एक बार फिर मौत से जूझ जाएगा वो। हजारी पुतली को ले आए, फिर सुल्तान सिर्फ शंकर सिंह से निपटेगा। सुल्तान के दिमाग में पुतली फिर उभर आई है। याद का एक अंकुर दिल से फूटकर दिमाग तक फैल गया है और पुतली उसके सामने थी। सुल्तान यादों में डूब गया। श्री राम का पूरा नाच, पुतली और उसकी वो बात, माफ करना ठाकुर। सुल्तान ने रुपए दिए थे। पुतली बोली थी, मुझे नहीं चाहिए, आपने मेरा काम देखा, मेरे लिए यही बहुत है। सुल्तान सिंह को सब कुछ याद है, कुछ भी नहीं भूल सका, भूलना भी नहीं चाहता। वो एकटक उसे देखे जा रहा था, इस तरह जैसे बंगाली का जादू कर दिया हो पुतली ने। वैसा ही जैसा आल्हा में लिखा है कि राजा भरथरी पर रानी पिंगला ने कर दिया था एक बार। हजारी ने सुल्तान को इस तरह घूरते देखा तो कुछ कड़वाहट महसूस की। ठाकुर, तुम्हारे सिर से भगवती का हाथ उठ गया। उसने सोचा, एक गहरी सांस खींची और बीहड़ की गुफा से बाहर चला गया। पुतली चुप थी। सारी उम्र जितना साहस कमाया था उस सबको बटोरे खड़ी थी। उसे क्रोध भी आ रहा था, पर सुल्तान ठाकुर के आसपास 16 गांवों में कीर्ति फैली है। कहते हैं उसके सिर पर साक्षात भगवती का हाथ है। जब जब यम ने उसे घेरा, भगवती ने उसे बचा लिया है। ये सोचते ही वो सुल्तान के पिछले कारनामों की याद में घिर गई।
हर याद उसके स्त्री मन को दहलाती कपाती गई। न जाने कितनी बार पुतली ने आंखों के आगे बार बार आ जाने वाला धुंधलका साफ किया। मन हुआ था रो पड़े, पर नहीं। बागी के सामने रोकर वो ये प्रकट नहीं होने देगी कि औरत कमजोर होती है। उसने पलकें उठाई, राइफल। डर न जाने कहाँ चला गया मन से। एक बार, बस एक बार ये राइफल हाथ आ जाए, फिर बता देगी पुतली कि सुल्तान के सिर पर अगर भगवती ने हाथ रख दिया है तो पुतली भी यूं ही नहीं है। जिसने चंबल की मर्यादा तोड़ी है, औरत के धर्म पर हाथ डाला है, उसकी लाश पुलिस बीहड़ों से उठा लाई है। वही झुकी हुई गर्दन, न उठने वाली नजर, वही संकोच। सुल्तान की इच्छा हुई कहे, पुतली तू नहीं जानती कि मैं कितना अवश था, मगर वो कुछ कह नहीं सका। उसने देखा पुतली के कपड़ों पर धूल चढ़ी थी, वो मुरझाई सी लगती थी। एक बार फिर मन हुआ था सुल्तान का कहे कि तू थक गई होगी, आराम कर ले, पर फिर वही बेबसी। शब्द तैयार होते हैं पर सूखे ग्रास की तरह गले में अटक जाते हैं। सुल्तान ने बेचैनी से राइफल पर हाथ फिराया। क्या बोले, क्या न बोले। औरत की जात सुल्तान के दूर दूर गांवों में कीर्ति फैली हुई है। गौ ब्राह्मण की रक्षा करने वाला सुल्तान सिंह, वो सुल्तान सिंह बीहड़ों की मर्यादा तोड़कर लड़की उठवा बैठा है। 16 गांव में चर्चा हो रही होगी। अब वो पराई बेटी से अकेले में बोलेगा। पुतली खड़ी थी, झुकी गर्दन, मुरझाया चेहरा और रीति हैरान नजरें। सुल्तान समझ नहीं पा रहा है क्या कहे क्या करे। अगर पुतली आंख मिलाकर उसे देख लेगी तो सुल्तान का सिर शर्म से झुक जाएगा, वो सिर जो गोलियों की बाढ़ में भी नहीं झुकता। लाश सामने रखी रहे तो सुल्तान रोटी खा सकता है, पर वो इस तरह किसी औरत से आंख नहीं मिला सकता। उसने राइफल उठा ली और बाहर निकल गया। हजारी कुछ डाकुओं के बीच खड़ा फुसफुसा रहा था। सुल्तान को आता देखकर उनकी बातचीत बंद हो गई, इस तरह जैसे पास ही बीहड़ों में कहीं गोली चल गई है। हजारी पास आ गया। उसके नहाने धोने का बंदोबस्त कर दे। हजारी चला गया। सुल्तान गिरोह के लोगों से दूर एक और जा बैठा। कहीं पुतली पूछ ले कि तुमने क्यों बुलाया है तो क्या जवाब देगा कप्तान। हजारी ने पुतली को उड़ाया है। सवेरे तक तो बात चारों ओर फैल चुकी होगी। सुल्तान अनुमान किए गया। रुक्मिन ने सुना होगा, क्या सोचेगी, कितनी घृणा हुई होगी उसे। अब कौन सा मुंह लेकर वो रुक्मिन के पास जा सकता है। वो तो पहले से ही सुल्तान से नाराज है। वो नहीं चाहती कि सुल्तान बागी हो जाए, पर सुल्तान ने बीहड़ नाप लिए थे। यही बहुत हो गया था। सुल्तान ने डाकू होते हुए भी 16 गांवों में दया धर्म का वो डंका बजाया कि रुक्मिन का दुख खुशी में बदल गया। पर अब सुल्तान की कीर्ति माटी हो गई है। कौन सा मुंह लेकर जाएगा रुक्मिन के पास, वो बगैर विराम सोचे गया। हर ख्याल उसके जहन में उगता गया और उसे 100 लानतें भेजता गया। एक बार हजारी गया था उसके गांव। लौटकर उसने बताया था, रुक्मिन मैयों की बड़ी बात है। जिस गांव गली निकल जाती है, मर्द औरतें घरों से बाहर निकलकर उसे देखते हैं कि यही है बागी सुल्तान की माँ, असल ठकुराइन। बेटा बागी भले हो गया हो, पर चक्रवर्ती राजा जैसे गुण है उसमें। सुल्तान सिंह गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, जिसके राज में पत्ता भी उसकी मर्जी से ही हिलता है। परेशान हो उठा सुल्तान सिंह। अब उसकी माँ गर्व से सिर ऊंचा कर नहीं निकल सकती, न उसे देखने घरों से बाहर लोग निकलेंगे। शाम झुकाई थी और बीहड़ों की चोटियां घूंघट ओढ़ने लगी थीं। सुल्तान वैसे ही बैठा हुआ था। झाई की आवाज उठी तो उसे लगा कि चारों दिशाओं से सवाल उठ रहे हैं। सुल्तान, तेरे कीरत गीतों का क्या होगा? कौन सी माँ मनौती मानेगी कि उसका बेटा सुल्तान सिंह जैसा हो? तेरी माँ को कौन कहेगा ठकुराइन? वो बुदबुदा उठा, नहीं, मैं पुतली को छुआ तक नहीं है। भला कौन कह सकता है कि सुल्तान की आंख में खोट है? जो कहेगा उसे। उसने जबड़े भींच लिए, पंजा राइफल पर कस गया। झाई के बोल और तीखे हुए। लगा जैसे लोग ठहाके देकर हंस रहे हैं। तेरी राइफल के सामने कोई बोला तभी तो उसे यमलोक पठाएगा। 1000 मुंह 1000 बातें। कौन मानेगा कि तूने पुतली का बदन नहीं छुआ? ठाकुर। सुल्तान चौंका, इस तरह जैसे बीहड़ों में रास्ता चलते ठोकर खा गया हो। उसने देखा हजारी सामने खड़ा था। पुतली रोटी खाने के लिए इनकार कर रही है। क्यों? बस नखरे करती है। बस नखरे करती है? सुल्तान चिढ़ा। इच्छा हुई कि हजारी को फटकार दे। बेवकूफ, वो नखरे करेगी? डर के मारे मरी जी रही है, वो नखरे करेगी? उसने कहा, जा, डर रही होगी, समझा दे उसे कि उसे उसके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, चुपचाप रोटी खा ले।
हजारी चला गया। थोड़ी ही देर में पुनः वापस लौट आया। बोला, वो कुछ बोल ही नहीं रही है। बोलती नहीं है? सुल्तान परेशान हुआ। एक क्षण चुप रहा, फिर उठा, राइफल संभाली, बोला, चल मैं देखता हूं कैसे नहीं बोलती। दोनों भीतर पहुंचे। मशालें जल गई थी। मध्यम रोशनी में सुल्तान ने देखा पुतली एक कोने में सिकुड़ी बैठी थी। सुल्तान पहुंचा तो उठकर खड़ी हो गई। सुल्तान बोला, हजारी पूछ इससे क्यों नहीं बोलती। पुतली को लगा सुल्तान अजीब आदमी है। एक मर्द श्यामराव भी था और एक सुल्तान। हजारी ने कहा, ठाकुर पूछ रहे हैं क्यों नहीं बोलती। पुतली चुप रही। हजारी पूछ इससे रोटी क्यों नहीं खाएगी। क्यों, रोटी क्यों नहीं खाएगी, हजारी ने पूछा। पुतली चुप रही। उसके पैर कांपे। डाकू और मौत दोनों का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब किस रूप में सामने आ जाए। सुल्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहे। बोला, नहीं बोलती तो मत बोल। मरार हजारी, कह दे इससे, अगर रोटी नहीं खाएगी तो गोली मार दूंगा। हजारी ने नहीं दोहराया। उसने सुल्तान का चेहरा देखा। पागल हो गया है क्या? एकाएक ही सुल्तान को लगा कि कुछ गलत बोल गया है, पर अब हो भी क्या सकता है। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बात दोनों वापस नहीं होते। सरकारी मर्दों की बात अलग है। वो हजारी की बाह पकड़कर खींचता हुआ बाहर चला गया। रोटी नहीं खाएंगी तो सुल्तान गोली से उड़ा देगा। पुतली के शरीर में फुरहरी दौड़ गई। कैसा निर्दयी है, पर इसके अतिरिक्त ख्याल भी थे जो उसके दिमाग में चाहे अनचाहे कौंध रहे थे। उस दिन प्रोग्राम देखने पहुंचा तो कैसी सीधी सीधी बात की थी इसने। गोल गोल आंखें पुतली के चेहरे पर ही टिकाए रहा था, पर आज ना तो इसकी आंख ही ऊपर उठी है, न सीधी बात ही कर पा रहा है। द्वार पर खांसी के ठसके उठे। पुतली के विचार पार की तरह बिखर गए। हजारी रोटी लाया था। एल्यूमिनियम के कटोरे में दाल और तश्तरी में कुछ रोटियां। हजारी ने रोटियां पुतली के सामने ला रखी। ठाकुर ने कहलवाया है कि अगर पुतली बाई रोटी नहीं खाएगी तो वो भी नहीं खाएगा। क्यों? अजीब आदमी है सुल्तान। रोटी खिलाने के लिए कभी गोली मार देने की धमकी देता है और कभी इस अपनेपन के साथ। ठाकुर का हुक्म है, रोटी तुमको मेरे सामने ही खानी पड़ेगी। हजारी मुस्कुराता हुआ एक ओर खड़ा हो गया। पुतली ने दाल का कटोरा अपने आगे खींच लिया। नाच के लिए रवाना हुई गाड़ियां जब आधे रास्ते से ही लौटकर वापस गांव आ पहुंची तो लोगों ने अचरज से कभी गाड़ी हाँकने वालों को देखा और कभी असगरी बाई को। इतनी जल्दी तो प्रोग्राम पूरा कर लौटा नहीं जा सकता। जिस गांव में पार्टी गई थी वो ठहरा रसिकों का गांव। प्रोग्राम एक दिन का हो तो लोग 10 दिन बढ़वा लेते। गाड़ियां रुकी। असगरी के घर पर वो रोती बिलखती उतरी और घर में समा गई। फिर उदास चेहरे लिए हुए सारंगी वाले इमाम बख्श और तबले वाले रहमत मियाँ उतरे। पुतली कहाँ है? देखने वाले परेशान थे। सब कुछ बड़ा रहस्यपूर्ण लग रहा था। बात की बात में ढेर से मर्द औरत जुट आए। एक के बाद एक सवाल, कभी गाड़ीवानों से, कभी इमाम बख्श से, कभी रहमत मियाँ से। पुतली कहाँ है? असगरी क्यों रो रही है? क्या हुआ? एक गाड़ीवान ने मुंह लटकाकर एक साथ हर प्रश्न का जवाब दे दिया। पुतली को बीच रास्ते में ही डाकू उड़ा ले गए। सब और सन्नाटा, जैसे गिरोह आसपास ही कहीं है। थोड़ी देर वैसा ही रहा, फिर सवाल पुनः उगाए, कहाँ, कैसे, किस वक्त। गाड़ीवान झल्ला उठा। कहा ना कि डाकू उठा ले गए। सुल्तान डाकू के गिरोह वाले, अब फालतू दिमाग मत चाटो। सवाल बंद हो गए। एकत्र मर्द औरतों में फुसफुसाहटें सुलग गई। औरतों के चेहरे उतर गए। सुल्तान के मन पर पाप छा गया है। मर्दों का विश्वास डगमगा गया। जब सुल्तान सिंह जैसा आदमी ये सब करने लगा तो कांग्रेसी राज में न्याय का क्या ठिकाना। कुछ विश्वास टूट भी गए। देवी का हाथ उठ गया उसके सिर से। जल्दी ही सुना जाएगा कि बीहड़ों में ठाकुर की लाश पड़ी सड़ रही है। जब जब डाकू ने धर्म छोड़ा यही हुआ। पर कुछ विश्वास कायम भी थे। हमें सुल्तान के नाम पर ऐसी किसी बात का भरोसा नहीं है। वो गौ, औरत और धर्म का ख्याल करता है। सुल्तान के नाम पर किया गया ये काम जरूर किन्हीं गुंडों ने किया होगा। गाड़ीवान गाड़ियां खाली कर घर चले गए। कुछ पास पड़ोसी असगरी बाई को सांत्वना दे गए। बात थाने तक पहुंची तो दारोगा जी दौड़े आए। असगरी को समझा बुझाकर बयान लिया गया। फिर और लोगों के बयानात हुए। कार्यवाही पूरी कर वे भी लौट गए। गांव के आसमान में कुछ टीका टिप्पणियां उभर आईं।
असगरी की रुलाई बंद नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? एक तो बागी को लपका लिया, उसका दिया धन खाया, अब रोती है। दरोगा ने दिलासा दिया था, पता लगा रहे हैं। असगरी कई दिनों सुबह शाम थाने के चक्कर लगाती रही। सिपाही से दरोगा तक के पांव पकड़ लेती, कहती बस मेरी पुतली को ला दो, सब जन्म जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगी।